अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी पहली वीडियो है रिगार्डिंग बेसिक पीएसएक्स मार्केट ट्रेडिंग। तो मेरा मकसद इस वीडियो में एजुकेट करना है उन लोगों को कि जो सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, या जो लर्न करना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है। ऐसे लोग जो अभी नए एंटर हुए हैं इस मार्केट में, वो भी इसको उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा मान पाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमारे बहुत सारे मुआशरे में लोग जो है ना, वो इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये भी एक अच्छा कह लें कि मौका होता है, जिसमें आप इसको एज अ साइड बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ रियल एस्टेट ही एक बिजनेस नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तकरीबन 1% लोग जो हैं वो सिर्फ इस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं। और जबकि हमारे यहाँ हमसाया ममालिक में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है इससे। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो उसकी ये है कि हमारे एक मुआशरे में ना बहुत सारे एक मनफी रवैये और रुझानात पाए जाते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक जो उसकी वजह है वो ये कि लोग इसको जुआबाजी या सट्टे के साथ लेते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लें। ये जो जुआ है, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जुआ उसमें होगा कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं अंधाधुंध खुद से, या बेसिकली कोई बाय सेल कॉल के ऊपर, तो बेसिकली वो आप इसको जुए के तौर पर देख सकते हैं। आप इसको सट्टे के तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी कंपनी के माली हालात के मतलब, या उनके जो मुस्तकबिल के इरादे हैं उसके हवाले से, और फिर आप कोई अपना फैसला करते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का या वहाँ से निकलने का, तो वो आप उसको सट्टाबाजी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक वजह है कि जिसकी वजह से कम लोग इसमें आते हैं कि वो जब इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसके बारे में एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो वो जब इंटरनेट या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, तो एट द एंड उन्हें वो फिर कुछ इस तरह के इंफरादी लोग तौर पर मिल जाते हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट बाय सेल्स कॉल दे रहे होते हैं या कंपनीज रिकमेंड कर रहे होते हैं डेली ट्रेडिंग की वजह से। और वो फिर ये थोड़ा सा नहीं समझ सकते कि पीछे उनके क्या मुतजाद किस्म के लोगों के इंटरेस्ट हैं, तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो वो है, और उसकी वजह से फिर वो क्या कहते हैं, इवन गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। और फिर होता ये है कि वो क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आखिरकार ऐसे ग्रुप्स के अंदर वो पैसे दे के भी महाना बाय सेल कॉल्स ले रहे होते हैं, या फिर अल्टीमेटली वो जो ग्रुप्स हैं उन्हें कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का करना बता देंगे। तो और उसके बाद भी फिर उनकी वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती कि मार्केट कैसे वर्क कर रही है, और उन्हें फिर मुश्किलात आती हैं, बाज़ औक़ात वो नुकसान का भी शिकार हो जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट से निकल जाते हैं, या फिर वो मायूस होके मतलब ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो ज़रा जुएबाजी और सट्टा है। जबकि बुनियादी उसकी वजह ये होती है कि उनकी वो एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई होती, मतलब वो मार्केट को समझ नहीं रहे होते कि कैसे चल रही है। तो बुनियादी तौर पे तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो फ़ायदे के लिए, और दूसरा उसकी वजह ये होती है कि आप चाहते हैं कि जो आपने बचत की है आप उसको महफूज रख सकें, अगर अफरात-ज़र होता है या पैसे के अंदर गिरावट होती है उसके हवाले से, तो आप उसके लिए फिर जो अच्छी कंपनीज हैं जो आप समझते हैं कि मुस्तहिक हैं कि आपकी जिसमें आप सरमायाकारी कर सकें, आप उन कंपनीज के अंदर अपना सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो
आप डेफ़िनेटली क्या करते हैं कि अच्छी कंपनीज़ ढूँढते हैं, ऐसी कंपनी जिनके माली हालात अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर वो उनके अंदर मज़ीद बढ़ोतरी होगी, मतलब ग्रोथ हो गया, पोटेंशियल है उनके अंदर। और आप उनके अंदर फिर कुछ दिनों से लेके आप कुछ महीनों तक या उससे भी ज़्यादा का सोच सकते हैं उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसमें ये डिपेंड करता है, जो सबसे ज़रूरी है कि आप कौन-सा राइट टाइम है उसमें मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और कौन-सा टाइम है जिसमें आपको निकलना चाहिए और वो जो आपने सरमायाकारी की है उसको प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करके साइड पे हो जाना चाहिए। तो ये जो है, ये अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो ये जो डिपेंड कर रही होती है वो करंट जो मुल्क के हालात होते हैं मुआशी, उन चीज़ के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। तो अब इसको मतलब समझने के लिए आपको कोई वो पीएचडी नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपके पास अगर बेसिक जो करंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन उस वक़्त चल रही है वो है, और आप क्या कहते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें, तो आप इनफरादी तौर पे डिसीजन कर सकते हैं कि किस वक़्त आपने एंटर होना है और किस वक़्त आपने एग्जिट होना है। तो अब अगर आप कहें कि ये किस तरह से आप असेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल एक नंबर है जिसको वो कहते हैं स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। ओवरऑल जो है वो उस वक़्त की कह लें कि मुल्क के मुआशी हालात जो होते हैं उसकी भी वो अक्कासी कर रहा होता है। तो अगर आप उसको नंबर को वो समझते हैं और फिर आप अपने जो फैसले करते हैं उसको बुनियाद बना के करते हैं, तो फिर जो डेफिनेटली आपके जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर नफ़ा बख्शी होते हैं। और आप चाहे थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहें या आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो ये जो मार्केट का इंडेक्स होता है ये आपको एक थोड़ी सी रहनुमाई कर रहा होता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है। अगर ये नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है मुल्क की इस वक्त जो इकॉनमी की वो अच्छी है, मुआशी हालात अच्छे हैं। नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। आगे आप उसमें मजीद बढ़ोतरी देख सकते हैं अपनी सरमायाकारी के अंदर। और अगर वो नंबर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब एग्जिट करने का टाइम है, अपने जो सरमायाकारी की है उसको प्रॉफिट में आप कन्वर्ट करके वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप ये थोड़ा सा नंबर को समझ जाते हैं तो बेसिकली आप खुद से डिसीजन कर सकते हैं इसको इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इसकी ये भी समझने की एक और भी ज़रूरत है, वो ये वजह है उसकी कि जब वो नए लोग आते हैं ट्रेडिंग के लिए तो उन्हें वो डिफरेंट किस्म का मार्केट से शोर, लोगों के मुख्तलिफ आराह, वो कंफ्यूजिंग किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर वो गलत डिसीजन भी बाज़ औक़ात वो कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जो सोशल मीडिया डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर जो बाज़ लोग खौफ फैला रहे होते हैं, बाज़ लोग लोगों को क्या कहते हैं कि गलत उम्मीद दिला रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब मुतज़ाद मफादात होते हैं उनके। तो इसमें सबसे ज़्यादा फिर ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो मैं इसको समझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आपको बताता हूँ और आप जो है इसको देखिएगा, ये पिछले 5 साल का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स का डेटा है। तो अगर आप ये देखें जब ये ऊपर जा रहा है और ये कभी नीचे जा रहा है, तो इसको अगर आप समझना चाहेंगे ये ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है, तो आप इसको उस वक़्त के हालात के तनाज़ुर में देख सकते हैं, तो आपको एक बेटर पिक्चर आ जाएगी अगले अपने डिसीजन लेने के लिए भी। तो अगर आप इसको ये देखें आसानी के लिए कि शुरू के अंदर अगर आप ये अगस्त 2016 से लेके ये जून 2017 तक देखें तो यहाँ पे ये एक इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि उस वक़्त ये सी पैक के प्रोजेक्ट इनिशिएट होना शुरू हो गए, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, तो वो एक ओवरऑल आपको वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। फिर देखें वो इंडेक्स नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि मुल्क की जो मुआशी हालात है वो थोड़ा सा तनाज़ुली का शिकार होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे उस वक़्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, वो पनामा का इशू, आपको पता है वो इस तरह की जो चीज़ें। फिर दरमियान में
ये जनवरी 2018 से मई 18 के दरमियान इसमें इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम कर दी और जीडीपी के कुछ अच्छे इशारे मिले, तो इस वजह से यहाँ पे हुई। उसके बाद फिर अगर मई 2018 से अगस्त 2019 देखें, तो उस दौरान फिर वो गवर्नमेंट क्योंकि चेंज हो रही थी, इलेक्शन आ रहे थे, फिर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर दिया, और आईएमएफ के उसके बाद हुकूमत आने के बाद डिसीजन भी पेंडिंग हो गया, और फिर वो नीचे मार्केट नीचे चले गई, जो कि बता रही है कि यहाँ पे नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सितंबर 2019 से 20 में मार्केट ने दोबारा रिकवर किया, क्योंकि वहाँ पे वो आईएमएफ के साथ डील भी हो गई, और सी पैक के वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी रिवाइवल वगैरह शुरू हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसिस्टेंटली नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे फिर बाद में कोविड वगैरह आ गया, और उसकी वजह से आप वो दोबारा देख सकते हैं कि लोगों ने फिर वो प्रॉफिट बुकिंग की और साइड पे हो गए, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर उसके बाद क्या थे कि जनवरी 2020 से अभी तक, क्योंकि अभी वो आगे मुस्तकबिल जो था अभी तक का, उसमें वो क्योंकि हराइजन पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम वगैरह, तो स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन थी, पोलिटिकली भी स्टेबिलिटी थी, तो उस वजह से आपको ये मार्केट के अंदर वो बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो मतलब अगर आप इस तरह से मार्केट को देखें थोड़ा सा, और अब अगर आपको कोई इस किस्म की कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है कि नहीं जी ये मार्केट नीचे गिरने लगी है, या वो मार्केट ये छत तोड़ के ऊपर जाने लगी है, तो एक लम्हे के लिए रुकिएगा, सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि आपको क्या लगता है, जो आपके इल्म में है अभी तक की सूरत हाल, या जो आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उसके लिहाज से मार्केट किधर जाएगी, उसकी बेस के ऊपर अपने आप डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो होपफुली इससे आपको एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी कि करंट इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको भी आप कैसे असेस कर सकते हैं, ये जो इंडेक्स की मूवमेंट है ऊपर नीचे उसके साथ। तो जो लोग बिगिनर हैं, मतलब जिन्होंने अभी वो स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना, वो भी जब अपने डिसीजन नेक्स्ट टाइम लेंगे, डिफरेंट ये अफवाहें मिल रही होती हैं, तो छत तोड़ने वाली या गिरने वाली, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ आप उसको देखिएगा रोक के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये फायदेमंद होगी आपके लिए। अगर हो तो आप इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो। और अगर आपके कोई सवालात हों या कोई मुस्बत आ रहा हो, तो आप फील फ्री नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।